क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो इंसान जितना ज्यादा बोलता है लोग उसकी बात को उतना ही हल्के में लेने लगते हैं, और जो इंसान जरूरत पड़ने पर ही बोलता है जब वो अपना मुंह खोलता है तो पूरा रूम खामोश हो जाता है। हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं दोस्तों जहाँ हर कोई चिल्लाना चाहता है, हर कोई अपनी बात साबित करना चाहता है, हर कोई अपना ओपिनियन देना चाहता है। लेकिन सच पता है क्या है? दुनिया को बोलने वाले नहीं, खामोश रहकर खेल समझने वाले कंट्रोल करते हैं। खामोशी कोई कमजोरी नहीं है, खामोशी एक ऐसा सीक्रेट वेपन है जो अगर आपको चलाना आ गया तो आप बिना एक थप्पड़ चलाए, बिना किसी से लड़े, किसी भी कन्वर्सेशन, किसी भी रिलेशनशिप और किसी भी सिचुएशन को डोमिनेट कर सकते हैं। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब जरूर लग रही होगी, मगर ये सच्चाई है दोस्तों। आज के सेशन में हम खामोशी के उन 5 डीप स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल लेयर्स को खोलेंगे जो आपको एक ऑर्डिनरी इंसान से एक अनशेकेबल पावरफुल पर्सनालिटी बना देगा। पर मेरी आपसे एक शर्त है, आपको मेरी एक एक बात ध्यान से सुनना पड़ेगी। दोस्तों, अब मैं आपको 5 डीप मास्टरी लेयर्स ऑफ साइलेंस बताने जा रहा हूँ। अगर ये ट्रिक्स और ये टेक्निक्स आपने सीख ली तो आपका दिमाग और आपका माइंडसेट पूरा चेंज हो जाएगा। आप वो इंसान बन जाएंगे जो आप पहले कभी नहीं थे। तो मेरी बात ध्यान से सुने। लेयर नंबर 1, द एनर्जी शील्ड। अपने शब्दों को खर्च करना बंद करो। पहली और सबसे मेन बात, आपकी आवाज और आपका शब्द आपकी वाइटल लाइफ एनर्जी यानी प्राण शक्ति है। गीता के 7वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का ध्यान और एनर्जी उन्हीं चीजों में बहती है जहां वो अपना मन और अपनी वाणी लगाता है। जब आप बिना सोचे समझे दिन भर बोलते रहते हैं, फिजूल के डिबेट्स में, लोगों के गॉसिप में या फालतू के आर्गुमेंट्स करते हैं, तो आप अपने अंदर की बैटरी को पूरा ड्रेन कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा जो लोग दिन भर बकबक करते हैं, शाम तक उनका दिमाग थक जाता है, उनके अंदर कोई डीप थॉट्स प्रोसेस पैदा ही नहीं होते दोस्तों। ये अक्सर आपने देखा होगा। और जब आप खामोश रहना सीखते हैं तो आप अपनी एनर्जी को अंदर स्टोर कर रहे होते हैं। ये सिचुएशन आपके ऑरा को इतना स्ट्रॉन्ग बना देता है कि लोग आपके पास आते ही एक स्ट्रेंज, काम और रिस्पेक्ट फील करने लगते हैं। कम बोलने वाला इंसान अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करता, वो अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करता है। लेयर नंबर 2, साइकोलॉजिकल एडवांटेज, अनप्रेडिक्टेबल का खेल। दूसरा सच, खामोशी सामने वाले के दिमाग में डर और क्यूरियोसिटी पैदा करती है। जब आप हर बात पर तुरंत रिएक्ट कर देते हैं तो लोग आपको आसानी से पढ़ लेते हैं। उन्हें पता होता है कि अगर इसे ये बोलो ये गुस्सा हो जाएगा, इसे वो बोलो ये हंसता रहेगा। आप उनके लिए कठपुतली और खुली किताब बन जाते हैं। और जो किताब पूरी पढ़ ली जाए उसे लोग दोबारा नहीं खोला करते दोस्तों। लेकिन जब आप किसी की बात पर तुरंत रिएक्ट करने के बजाय 3 सेकंड की खामोशी पकड़ लेते हैं तो गेम वहीं से पलट जाता है। सामने वाले इंसान परेशान हो जाता है कि इसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। आपका रिएक्शन ना देना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है दोस्तों। खामोशी आपको अनप्रेडिक्टेबल बनाती है और साइकोलॉजी कहती है इंसान हमेशा उस चीज से डरता है और इज्जत करता है जिसे वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अब आते हैं लेयर नंबर 3, ऑब्जर्वेशन पावर, दिमाग की तेज धार। जो बोल रहा होता है वो सीख नहीं रहा होता, जो सुन रहा होता है वो पूरा स्किन कंट्रोल कर सकता है। इसका मतलब मैं आपको फिर से समझाता हूँ। अगर जो इंसान बोल रहा होता है वो कभी सीखने पे ध्यान नहीं देगा, और जो हमेशा चीजें सुनता है वो ऑब्जर्व करता है, और ऑब्जर्व करने वाला इंसान ही कंट्रोल करता है। जब आप खामोश होते हैं तो आपकी 5 सेंसेस मल्टीप्लाई टाइम्स फास्ट काम करने लगती हैं। आप लोगों के शब्दों के पीछे ही इंटेंशन पकड़ने लगते हैं। आप उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आवाज की टोन, उनका झूठ और उनकी इनसिक्योरिटी को साफ साफ देख पाते हैं। स्पिरिचुअल टर्म में अगर बात करें तो इसे कहते हैं साक्षी भाव यानी ऑब्जर्व माइंडसेट। जब आप कन्वर्सेशन में कम बोलते हैं तो आप सामने वाले को बोलने का मौका देते हैं, और इंसान जितना ज्यादा बोलता है वो अपने राज, अपनी कमजोरियां और अपनी असली रंग खुद ही बाहर निकाल देता है। और यही इंसान सबसे बड़ी गलती करता है। आपको उन्हें हराने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, वो अपने शब्दों से खुद ही फंसते चले जाते हैं। लेयर नंबर 4, स्पिरिचुअल अथॉरिटी, वाणी सिद्धि का रहस्य। ये बहुत ट्रिकी कॉन्सेप्ट है दोस्तों। अगर समझ लिया तो जिंदगी पूरी बदल जाएगी। तो ध्यान से सुने। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो इंसान कम बोलता है और हमेशा सच बोलता है उसकी वाणी में
सिद्धि आने लगती है। इसका मतलब ये नहीं कोई मैजिक होगा, इसका सच ये है कि जब आप हर रोज 1000 फिजूल के शब्द बोलने से बचते हैं तो आपके हर एक शब्दों में वजन आने लगता है। आपने देखा होगा परिवार में या किसी ऑफिस में एक ऐसा बुजुर्ग या लीडर होता है जो दिन भर चुप रहता है, लेकिन जब वो एक सेंटेंस बोलता है तो बाकी सबके मुंह बंद हो जाते हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके शब्दों में खामोशी की ताकत होती है। जब आप कम बोलते हैं तो आपके शब्द सस्ते नहीं होते, वो महंगे हो जाते हैं। आपका एक सेंटेंस दूसरों के 1000 शब्दों पर भारी पड़ने लगते हैं। अब बात करते हैं लेयर नंबर 5 की, इमोशनल कंट्रोल, अपने अंदर के तूफान को जीतना। 5वां और सबसे मुश्किल सच, खामोशी गुस्से और परेशानी का सबसे बड़ा इलाज है। जब कोई आप पर चिल्लाए, आप पर बिना वजह इल्जाम लगाए, तो आपका ईगो बोलेगा जवाब दे, चिल्ला, उसकी औकात दिखा। लेकिन जब आप उस वक्त खामोश रहने का दम रखते हैं तो आप अपने ईगो को तोड़ रहे होते हैं। मैं इसे एक स्टोरी के फॉर्म में समझाता हूँ दोस्तों। बुद्धा से किसी ने पूछा था गुस्से में क्या करना चाहिए। बुद्धा ने कहा गुस्से में बोलना मतलब जहर पीकर दूसरों के मरने की उम्मीद करना। शायद आप मेरी बात नहीं समझे होंगे, मैं फिर से दोहराता हूँ। गुस्से में बोलना इसका मतलब है खुद जहर पी के दूसरों की मरने की उम्मीद करना। क्या आप समझ चुके हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? जब आप गुस्से में खामोश रहते हैं तो आप उस निगेटिविटी को अपने अंदर एंटर नहीं करने देते। सामने वाले की निगेटिव एनर्जी उसके पास ही लौट जाती है, क्योंकि आपने उसे एक्सेप्टेंस का रास्ता नहीं दिया है। अपने गुस्से पर काबू पाकर खामोश रहना दुनिया की सबसे बड़ी बहादुरी है। दोस्तों, आज एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखना। कल जब आप किसी से मिलो तो कोशिश करना कि आप 70% सिर्फ सुनो और 30% बोलो। अपने अचीवमेंट्स का ढिंडोरा पीटना बंद कर दो। अपने प्लान्स को सीक्रेट रखो। लोगों को अपने काम से हैरत में डालो, अपने लफ्जों से नहीं। और एक बात ध्यान रखना, शोर मचाने से कोई बड़ा नहीं बनता। तूफान से पहले की खामोशी ही असली तबाही लाती है। अपने अंदर एक ऐसा गहरा समंदर बनाओ जिसके भीतर कितना भी तूफान हो, ऊपर से सिर्फ शांति ही दिखे। अगर मेरी बात समझ गए हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कर देना। और अगर आज इस सेशन में आपके माइंड को एक नई क्लियरिटी और एक नई ताकत मिली हो तो कमेंट में मुझे आपसे एक रिजोल्यूशन चाहिए। कमेंट में लिखिए माई साइलेंस इज माई पावर। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है दोस्तों, आपकी नई आइडेंटिटी की शुरुआत है। आप सोचते हो एक कमेंट, एक लाइक करने से क्या होगा? ये आपका रिजोल्यूशन पॉइंट है जहां आप खुद को बताते हो कि मैंने कुछ रिजोल्यूशन लिया है, और उस रिजोल्यूशन को पूरा करने में आप अपना जी जान लगा देते हैं। और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना जो बात बात पर गुस्सा हो जाते हैं या फिजूल में अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। और अगर आप इस चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस पावरफुल फैमिली का हिस्सा बने। मैं आपका भाई हमेशा आपके साथ हूँ। आपके अंदर की खामोशी को पहचानिए। मिलते हैं एक ऐसी नई माइंडसेट स्ट्रेटेजी वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।